गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 विषय हिंदी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आज हम करने जा रहे हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि ये कविता किसके बारे में कही गई है। एक 10-11 वर्ष की छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, वो चांद से तरह तरह की बातें करती है। कभी चांद को कहती है कि आपको कुछ बीमारी हो गई है, आप टेढ़े मेढ़े नजर आते हो, आपने पूरे आकाश को अपना वस्त्र मान रखा है और आपका मुंह जो गोल मटोल है वो नजर आता है और आपके वस्त्रों पर सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे तारे क्या हैं वो टिमटिमा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची चांद के बारे में अलग अलग कल्पनाएं करती हैं। तो आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट प्रसंग है वो राइट किया और अब हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं क्या होती है। हम इन लाइनों को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तिरछे क्या होता है? तिरछे होता है टेढ़े मेढ़े, ठीक है। नजर आते हैं जरा, जरा मीन्स थोड़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल आकाश मतलब पूरा का पूरा आसमान तारों जड़ा, तारों से जड़ा हुआ। सिर्फ मुंह खोले हैं अपना, सिर्फ अपना क्या है मुंह आपको दिखाई दे रहा है हमारे को। गोल चिट्टा गोल मटोल, आपका मुंह है वो क्या है? गोरा चिट्टा है, बिल्कुल गोल मटोल सा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत होती है दिशाएं। तो आपने अपनी रोशनी या अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला रखा है। सबसे पहले हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम संकेत, संकेत में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो हमने हमारी जो पंक्तियां लिखी उसकी जो फर्स्ट लाइन है हम उसको लिखेंगे। गोल है, फिर हम ऐसे ऐसे लिख के जाते हैं और जो हमारी लास्ट वाली लाइन है हम उसको लिखते हैं चारों सिमत। सिमत हमने यहां बताया था कि क्या होती हैं? दिशाएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां संकेत लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग हम इन्हीं में से उठाते हैं। देखो हमने प्रसंग में क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है कि हमारी बुक का क्या नाम है और इसके कवि कौन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से संकलित। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोएम का नाम। पोएम का क्या नाम है? चांद से थोड़ी सी गप्पें। संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें। क्या है? हमारी जो लाइनें हैं कौन सी हैं? पोएम से ली गई है। चांद से थोड़ी सी गप्पें से ली गई हैं। और इसके कवि कौन है? कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। बहादुर
सिंह हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है, देखो, इन पंक्तियों में कवि चांद के बारे में कुछ अलग अलग बातें करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रश्न था उसको रीड किया, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट में संकेत डाला कि संकेत क्या है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, हमने इनका संकेत दिया। फिर हमने क्या किया, प्रश्न किया, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से संकलित क्या है कविता का नाम, चांद से थोड़ी सी गप्पे से ली गई हैं। कवि कौन है, श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इन पंक्तियों में कवि चांद से बारे में कुछ अलग अलग बातें करता है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड जो हमारा आता है संकेत, प्रसंग, और फिर हम क्या करते हैं, व्याख्या। हमने सबसे पहले संकेत किया, फिर हमने प्रसंग किया, फिर हम क्या करने जा रहे हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या में क्या है, देखो, व्याख्या हम जो हमारी लाइन है हम उन्हीं की करनी है। व्याख्या क्या दिया गया है, इन पंक्तियों में इन पंक्तियों में एक छोटी सी लड़की चांद से बातें करती है। क्या है, एक छोटी सी लड़की है, वो चांद से क्या है, बातें करती है। क्या कहती है वो चांद के बारे में, गोल है खूब मगर, क्या कह रही है, आप क्या हैं, आप तो बहुत अधिक गोल हैं, आप तो बहुत अधिक गोल हैं, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, क्या है, आप टेढ़े मेढ़े, आप जरा, हाँ, या क्या होता है, थोड़े, आप थोड़े टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। फिर क्या है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आपने क्या है, आपने पूरे आकाश को अपने वस्त्रों से ढका है, अपने वस्त्रों से ढका है। फिर कहते हैं तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हैं अपना, जो आपका गोल गोल मुंह है वो क्या है, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हैं अपना। जो आपका वस्त्र है, आपके वस्त्र तारों से जुड़े हैं, अर्थात तारे ही तारे नजर आते हैं, अर्थात तारे ही तारे नजर
आते हैं। मुंह खोले हैं अपना, सिर्फ आपका मुंह दिखाई दे रहा है। तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हैं अपना। तारों जड़ा क्या है? जो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं वो क्या है? आपके वस्त्र हैं। तो आपने क्या है? टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। जरा आपसे पूरे आकाश को अपने वस्त्रों से ढका है। आपने पूरे आकाश को अपने वस्त्रों से ढका हुआ है। तारों जड़ा, तारे क्या हैं? आपके वस्त्रों को तारों, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आपने क्या है? अपने वस्त्रों को, पूरे आकाश को, आपने आकाश रूपी वस्त्रों को पहन रखा है। तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हैं अपना। उसमें क्या है? तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों जड़ा, आपके वस्त्र में, आपके वस्त्र में तारे जड़े हुए हैं। जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हैं अपना। सिर्फ क्या है? आपका मुंह दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपका मुंह दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। गोरा चिट्टा गोल मटोल, आपका रंग है। आपका रंग गोरा और चेहरा गोल मटोल है। गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैले हुए हैं चारों सिम। अपनी जो पोशाक है उसको सभी दिशाओं में फैला रखा है। आपने अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला रखा है। हमने यहाँ व्याख्या की इन पंक्तियों की, हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, इन पंक्तियों में एक छोटी सी लड़की चांद से बातें करती है। क्या कहती है चांद को? आप तो बिल्कुल तिरछे या टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। और क्या है? आप थोड़े टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं और आपने आकाश रूपी वस्त्रों को पहन रखा है। आपके वस्त्रों में क्या जड़े हुए हैं? तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ आपका मुंह है वो क्या है? दिखाई दे रहा है। आपका रंग क्या है? गोरा है और चेहरा क्या है? गोल मटोल है। आपने अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला रखा है। अब हम क्या करेंगे? विशेष क्या होगा इसमें? जो इन पंक्तियों का मुख्य बातें हैं वो हम क्या है? विशेष में रखते हैं। नंबर 4, विशेष।
विशेष में एक नन्ही बच्ची, छोटी बच्ची चांद से बातें करती है। चांद ने अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला रखा है। चारों दिशाओं में फैला रखा है। फिर आगे है कि हमारी भाषा कैसी है। भाषा सरल, सहज है। भावना कूल है। तो हमने इन पंक्तियों का सबसे पहले संकेत किया, फिर व्याख्या की, प्रसंग किया, व्याख्या की और फिर विशेष किया। विशेष में हमने क्या लिखा, जो इसका विशेष था, एक छोटी सी लड़की जो चांद से बातें करती है, कहती है कि चांद से अपने वस्त्रों को क्या है, चांद ने अपने सभी दिशाओं में इसको फैला रखा है। भाषा सरल सहज है, भावना कूल है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।